जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सैदपुर गांव में हाजिर हैं। मेरे साथ शोएब शाहीन साहब खड़े हैं जो इस इलाके के नुमाइंदा हैं, हकीकी MNA हैं। मेरे साथ हसनैन काज़मी साहब खड़े हैं जो मुतासरीन की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। मलिक आमिर साहब हैं जी, और बाकी दोस्त हैं जो मुस्तफा कियानी साहब हैं जी। अभी हमने पूरे इस इलाके का एक तरह से दौरा किया है, जायज़ा लिया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है। यहाँ लाखों की तादाद में लोग आबाद हैं इस पूरे इलाके में, यहाँ से लेकर जो सेक्टर D बनाया जा रहा है। और नज़र ये आया है कि यहाँ जो लोग सदियों से आबाद हैं, पुश्तों से आबाद हैं, उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, इनको बेघर किया जा रहा है, और यहाँ कोई मंसूबा है उमरा को बसाने का। ये बात बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि इस तमाम इलाके से, इस इलाके के जो असल जमपल वाले लोग हैं, जो यहाँ के आबाई लोग हैं, उनको हटाकर बेघर करके किसी को ये ज़मीनें अलॉट करने का मंसूबा है, यहाँ करोड़ों अरबों की जायदाद बनाने का मंसूबा है। ये पूरे मुल्क पे जो इस वक्त एक गासिबाना कब्ज़ा है, उसी की एक मिसाल है, उसी की एक कड़ी है। इस वक्त समझ ये लिया गया है कि ये पूरी धरती जो है ये अमीर की धरती है। गरीब जहाँ नज़र आए उसका वोट लूट लो, उसकी ज़ुबान बंद कर दो, उसको घर से बेघर कर दो। ये चीज़ हम मोहम्मद एजेंसी में भी देखते हैं, ये चीज़ हम सिंध में भी देखते हैं। जहाँ हम गए सिंध में वो अपने पानी के लिए बेचैन हैं, मुस्तरब हैं, उनको नहीं पता कि उनको उनका पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। चोलिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो छीन ली गई है। ये कहा जा रहा है यहाँ कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, यहाँ अमीर आएंगे, कंपनियाँ बनाएंगे, ये ज़मीन उनको मिलेगी, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बेघर हो जाएंगे। और वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो पूरे मुल्क में एक मंसूबा जारी है कि गरीब को बेदखल करो और पूरा पाकिस्तान जो है इसके जो वसाइल हैं ये अमीर के हवाले कर दो, ताकि अमीर अमीर तर हो। तो PTI इसके खिलाफ खड़ी है। हम सिंध भी गए तो हमने वहाँ के हारी की बात की, उसके साथ खड़े हुए। हम चोलिस्तान में जो चोलिस्तान का बसने वाला है उसके साथ खड़े हैं, जिसका वो आबाई इलाका है, जिसका पहला हक है उस ज़मीन पर। और इसी तरह यहाँ सैदपुर में हम सैदपुर के जो बासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बड़ी बड़ी बस्तियाँ बनाने के लिए अमीरों के लिए, बड़े सेक्टर बनाने के लिए अमीरों के लिए लोगों को उनके घरों से बेघर कर दें, ना उनको आप कोई रिहाइश दें, ना उनको आप मुनासिब कॉम्पनसेशन दें, ना इसमें शामिल हो। कहा यह जा रहा है कि बाहर से कोई पैसा आ रहा है, बाहर से इस्तेमाल करना है या दिखाना है कि वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। असल में वो जहाँ भी जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन इस सब के नतीजे में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि एक बार फिर गरीब को बेघर किया जा रहा है। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी और कानूनी जंग भी हम लड़ेंगे। शोएब शाहीन साहब यहाँ के नुमाइंदे हैं, मैं इनकी मुआवनत करूँगा अदालतों में भी, और सियासी सतह पे हम अपने कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान से तकाजा करेंगे कि वो इस मामले को सेनेट में भी उठाएं, कौमी असम्बली में भी उठाएं। और ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ आपका दिल करे आप गरीब को बेघर कर दें। शोएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे राजा साहब ने फरमा दिया है, ये सैदपुर विलेज को ऑलरेडी मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है। जब वो मॉडल विलेज बन गया है, यहाँ तमाम लोगों की एक तरह से कंपनसेशन होनी बाकी थी। 70% वो लोग हैं जिनको अभी तक ना मुतबादल प्लाट मिले हैं, ना ही उन लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन मिली है। कोई भी दुनिया का उस मंसूबा उठा लें जहाँ के जद्दी पुश्ती लोग 100 साल 200 साल से बैठे होते हैं, उनको जब तक आपका कोई मुतबादल चीज़ नहीं देंगे आप उनको नहीं उठा सकते। अव्वल तो ये एक मॉडल विलेज है, ये खूबसूरती है, इनके लोग खूबसूरती हैं, इस इलाके की यहाँ की ग्रीनरी है, इनको ना उठाया जाए। और अगर खुदा न खास्ता आपने किसी को उठाना है तो सबसे पहले उसको कंपनसेट करो। 2011 की जो पॉलिसी CDA ने खुद बनाई है कि उसमें प्लॉट भी देंगे, आप उसको बिल्टअप प्रॉपर्टी के पैसे भी देंगे। जब तक आप कंपनसेट ना करें किसी को आप नहीं उठा सकते। और इसी तरह जो जुल्म रवा रखा है इन्होंने, बरी इमाम में आपने देखा है, कल हम गए हुए थे वहाँ, मुस्लिम कॉलोनी पूरी की पूरी को मिलियामेट कर दिया इन्होंने। बरी इमाम के मोस्ट ऑफ दी जो बेचारे गरीबों के घर थे 3-4 मरले के 2 मरले के, वो सारे गिरा दिए, दुकानें सारी गिरा दी। और मलपुर निराला में कल हम गए हुए थे, वहाँ से बहुत सारे लोगों के गाँव गिरा दिए।
इसी तरह सिनाड़ी में, इसी तरह कुरी में भी ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। हम इनको कहते हैं कि देखें, आप एक शहर में 2 कानून मत बनाएं। आपके सामने हम ये नहीं कहते कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रात की तारीकी में कहा गया कि जी अदालत का हुक्म है, इनको खाली कराएं, और आपने उस पर कमेटी बना के आपने उनको रोक दिया। और फिर मैं अगेन कहता हूं कि हम नहीं कहते उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, अगर कोई बोनाफाइड परचेजर है उनका राइट है। लेकिन तो यहाँ तो जद्दी पुश्ती लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो इनकी नस्लें आबाद रही हैं, इनके बाबा, इनके दादा, इनके परदादा यहाँ बैठे रहे हैं। इन लोगों का एक हक है। आप किसी को का उसका हक छीनते हुए आपको ये एहसास होना चाहिए कि लोगों की सिसकियों और आहों के ऊपर अगर आपने उमरा को और शुरफा को यहाँ बसाना है तो ये जुल्म है और नाइंसाफ़ी है। और इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पीटीआई बिल्कुल अपना रोल अदा करेगी। हम आवाज़ होंगे आप इन लोकल लोगों के, और जो मुतासरीन की कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नुमाइंदे शामिल हैं और आज भी आए हुए हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि उनके मुतासरीन के साथ आप बैठें, उनकी गुफ्तगू सुने। आप नेगोशिएट करने के बाद जो पॉलिसी आपने खुद बनाई हुई है 2011 की, और उसको प्रॉपरली कंपनसेशन की वो कंपनसेट करें। फिर आपने अगर किसी को उठाना है तो आप उठाएं। इस तरीके से, इस जालिमाना तरीके से जो आप जुल्म लोगों पे, गरीबों पे ढा रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में जाने वाले हैं, जिनके लोगों के कोई और रोज़गार भी नहीं है, जिनके पास कोई घर और छत भी नहीं है, तो रियासत माँ की तरह होती है और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो माँ का रोल अदा करे और वो छत लोगों को दे, ना कि जो ऑलरेडी छत है वो उनसे छीन ली जाए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला, जैसे राय साहब ने फरमा दिया है, हम एक फ्री लीगल एड भी देंगे तमाम मुतासिरीन को जिस अदालत में भी केस होगा। हम कौमी असम्बली, सेनेट में भी इसकी आवाज़ उठाएंगे, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी, और जहाँ जहाँ हम आपके हम आवाज़ बन सकते हैं हम ज़रूर बनेंगे। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आपके हम आवाज़ होना ये हकीकी मानू में मैं समझता हूँ कि ये हम नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है, और हम अपनी ज़िम्मेदारी से नबरदाज़मा प्रॉपर तरीके से होंगे। बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब, आप कुछ कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब का, सैयद हसनैन काज़मी साहब हमारी मुतासरीन कमेटी इस्लामाबाद के सदर हैं। मैं सबसे पहले अपने कायद हमारे जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो हम मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने आवाज़ बुलंद की। हमने इसे गुजारिश की थी, इनको बताया कि मुतासरीन के साथ बहुत नारवा सलूक रखा जा रहा है। यहाँ पे 3 बुनियादी मसाइल हैं। एक तो जो डेड मॉज है या मॉडर्न जो मॉडल विलेजेस हैं उनका इश्यूज़ है। एक जो करंट पॉलिसी लैंड शेयरिंग है D13, E13, F13 उसकी है। वहाँ पे इन्होंने 2007 में अवार्ड अनाउंस की और उसके बाद जो मकानात की BUP करना चाह रहे हैं वो 2007 का गूगल लगाना चाह रहे हैं, जबकि ये इंतहाई सरासर ज़्यादती है। उनको भी मौजूदा रेट के मुताबिक यहाँ पे देना चाहिए, बेनिफिट्स देना चाहिए, जिस तरह अतर मंडला साहब और दीगर अदालती फैसले भी मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे मुतासरीन अलायंस के भी दोस्त आए हुए हैं, मैंने उनको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ मैंने वादा किया था कि हमारी PTI की तरफ से लीगल एड फ्री फ्राहम की जाएगी, और आज उस वादे की तकमील है। आज हमारी क़यादत ने उसको इंडोर्स भी कर दिया है, और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी यहाँ पे हैं, बिलखुसूस शुएब शाहीन साहब का और सलमान अकरम राजा साहब का, और मीडिया के सब दोस्तों का। इंतहाई मशकूर हूँ सलमान अकरम राजा साहब का और जनाब शुएब शाहीन साहब का और हमारे मलक आमिर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकी तमाम हसनैन काज़मी साहब और बाकी दोस्तों का। और स्पेशली शुक्रिया, कोई बटरिंग की बात नहीं कर रहा, मीडिया का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम चैनल्स का कि जिन्होंने हमारी आवाज़ बने और उन्होंने हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई और सैदपुर में ऑपरेशन रुका। 5200 कनाल ज़मीन के अभी भी बकाया जात हैं। इसके अलावा जो चीज़ रहती है, मुख्तलिफ लोगों को अभी तक ना प्लाट मिले हैं, ना उसके मुताबिक कोई और चीज़ मिली है। हमेशा हमसे वादा किया जाता रहा है कि जनाब आपको यहाँ ही मॉडल विलेज बना के देंगे और यहाँ ही आपने रहना है। लिहाजा हमें उसी आस पे यहाँ हम आबाद थे, लेकिन आज ना तो किसी जगह से ज़ाहिर है मीडिया के बेहतरीन लोग हैं, आप
साफ़ी हैं, आप खुद भी पता करवा सकते हैं कि किसी जगह से इस चीज़ की अप्रूवल नहीं हुई कि इन लोगों को डिमोलिश कर दिया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है, पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ ही रहने दिया जाए, अगर बहुत बहुत ज़रूरी है तो यहाँ से हमें कंपलसेट किया जाए, हमें प्लाट दिए जाएं, हमें बाकी ज़मीन दी जाए जिस पे जाके हम गुजारा कर सकें। और एक दफ़ा फिर जनाब सुल्तान अकरम राजा साहब का, शुएब शाहीन साहब का और मीडिया का स्पेशल शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद की और यहाँ ऑपरेशन रुका। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।